आखिर कहाँ चली गई हो? उसके बाप ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। क्या नौशेरवान को दुआ की तलाश का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि उसने उसकी तलाश तो पूरे तरीके से शुरू कर दी है और जाफ़र ने अच्छा खासा नौशेरवान का काटा है। इसके हवाले से भी आज बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं एपिसोड 13 के कुछ पॉइंट्स के हवाले से और फिर सीधा चलते हैं नेक्स्ट कहानी में क्या होने वाला है इसके हवाले से बात करेंगे। अच्छा जी, एपिसोड 13 में दिखाया गया कि नौशेरवान को जब दुआ के हवाले से पता चला तो उसने सबसे पहले जाफ़र को बुलाया और उसकी थोड़ी सी क्लास ली है, लेकिन जाफ़र का उस पर जवाब था कि जी मुझे तो पता ही नहीं चला और मुझसे गलती हो गई। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जाफ़र ने जिस तरह से कॉल करके बाकायदा तौर पर दुआ का पता किया था जब नौशेरवान बिस्तर पे लेटा हुआ था, ज़ख्मी था, और उसने कहा था जी कि मैंने पता किया है, सब ठीक है, वो अपने घर में है। इतनी गारंटी के साथ कोई बंदा झूठ ही बोल सकता है, या फिर उसको ये कहना चाहिए था कि मेरे आदमियों ने मुझसे झूठ बोला है और गलत बयानी की है। उसने ये बात भी नहीं की और सीधा का सीधा ये कह दिया जी कि मुझसे गलती हो गई। इतनी बार उसने ये बात की है कि मुझे जाफ़र के कैरेक्टर पर थोड़ा सा शक पैदा हो गया। इससे पहले मैं सोचता था कि जाफ़र नौशेरवान का सबसे वफादार शख्स है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जाफ़र हो सकता है नौशेरवान से ज़्यादा नौशेरवान की बीवी का वफादार ना निकले कहीं। बहरहाल जी, ये इम्कानात की बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है ऐसा हो या हो सकता है ना हो, लेकिन अगर वाकई में जाफ़र से गलती हुई है तो ये बहुत बड़ी गलती है और इस तरह की गलती के जवाब में झूठ तो बोलना बनता ही नहीं था। जाफ़र नामी कैरेक्टर को अच्छे खासे नौशेरवान से मैं ये मानता हूँ कि जूते पड़ने चाहिए थे। उसके अलावा जी, जूते खाने वाली एक और बड़ी शख्सियत जिसका नाम है सरफराज, उसको दुआ ने इस एपिसोड में यानी कि एपिसोड 13 में दिखाया गया कि कॉल की है और कॉल करने के बाद थोड़ा सा बेइज्जत वगैरह किया है, कुछ थोड़ी सी धमकी भी लगाई है, जिस पर सरफराज ने कॉल फ़ौरन डर कर बंद कर दी और दुआ अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना भी नहीं चाहती। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब दुआ को इस चीज़ का पता चलेगा कि फराज उसका बहनोई है तो उस मौका पर मुझे ये लगता है कि दुआ कोई सीरियस एक्शन लेगी, लेकिन अभी वो सीरियस एक्शन लेने के काबिल नहीं है, क्योंकि अभी तो उसके खुद रहने का कोई ठिकाना नहीं है। सीरियस एक्शन वो एक ही मौका पर ले सकती है जब वो नौशेरवान के साथ हो और नौशेरवान की मदद हासिल करे इस सारी चीज़ में। बहरहाल जी, नेक्स्ट एपिसोड में अब ये दिखाया गया कि नौशेरवान ने बाकायदा तौर पर दुआ की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि उसका कुछ अता पता नहीं है। हालांकि इसके लिए मुश्किल नहीं था जाफ़र नामी कैरेक्टर के लिए, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसको दुआ क्यों नहीं मिल रही और नौशेरवान इतना ज़्यादा ख्वार क्यों हो रहा है। बहुत से तरीके हैं दुआ का पता लगाने के। बहरहाल देखते आने वाले एपिसोड में कि क्या वो लॉजिकल तरीके से ढूंढता है उसको या कि इलॉजिकल तरीके से इसी तरह घर घर जाकर उसका पता करता है। अगर बात की जाए यहाँ पर कि जी दुआ उसको खुद ढूंढने से मिलेगी या नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल उसको दुआ नहीं मिलने वाली और उसकी ये कोशिश नाकाम जाएगी, क्योंकि दुआ जिस जगह पर उसको मिलेगी मुझे ये लगता है कि उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि दुआ इस तरह की किसी जगह पर हो सकती है। उसके बाद वो उसको हासिल करने के लिए और वहाँ से निकलवाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें करेगा, लेकिन वक्ती तौर पर यह बात तो कन्फर्म है कि इस मौका पर उसके ढूंढने से उसको दुआ नहीं मिलने वाली। ये सीन थोड़ा सा जो डाला गया है, मुझे ऐसा लगता है कि तेरे बिन ड्रामा के थोड़ा सा वो चीज़ पकड़ी गई है, जिसमें वो लगातार ढूंढ रहा था मीरब को और एक मौका पर आकर डिसहार्ट होकर वो पीछे हट गया इस चीज़ से और फिर मीरब खुद से सामने आई थी। इसमें खुद से तो दुआ सामने नहीं आने वाली, लेकिन इस तरह का मौका बनने वाला है कि दुआ और इसका आमना सामना होगा और वो सिचुएशन होने वाली है नौशेरवान के लिए बड़े झटके वाली और उसको एक बड़ा झटका लगेगा। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जैसा मैंने गुज़श्ता कुछ वीडियोज़ में बताया था कि दुआ किसी न किसी इस तरह की जगह पर फंस जाएगी जो लोग बाकायदा तौर पर ठीक नहीं है और कोई गलत जगह होगी। ये एक चीज़ क्लियर होगी। आपके कुछ प्रोस्टिट्यूट वगैरह हैं जिनने दुआ को फ़िलहाल हेल्प की है उसकी और ले गई हैं साथ। दुआ को ये पता नहीं है कि ये कुछ प्रोस्टिट्यूशन वगैरह करती हैं। अब उन लोगों ने यही सोचा है कि दुआ को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए और नेक्स्ट एपिसोड में ये भी दिखाया जा रहा है कि दुआ को उसी प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने के लिए बाकायदा तौर पर किसी शख्स के हाथों बेच दिया जाएगा वक्ती तौर पर। और मुझे ऐसा लगता है कि वो शख्स फ़िलहाल कुछ भी गलत करने से नाकाम रहेगा दुआ के साथ, क्योंकि दुआ ज़ाहिर सी बात है फ़िलहाल शोर शराबा करेगी और काफ़ी भागम दौड़ करेगी, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो इस वजह से नाकाम हो जाएगा, जिसके बाद दुआ को किसी जगह पर नाच गाने वाले काम में लगाया जाएगा फ़िलहाल वक्ती तौर पर। बहरहाल जी, मैं तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब दुआ नौशेरवान को मिलेगी। इस वजह से नहीं कि नौशेरवान उसको ढूंढ रहा है, बल्कि इस वजह से कि कब वो थोड़ी सी बाइख्तियार होगी और उसके बाद सरफराज को किसी ठिकाने पर लगाएगी, क्योंकि सरफराज नामी कैरेक्टर पर मुझे डबल गुस्सा है। एक तो वो दुआ के साथ गलत किया उसने और उसके बाद अब वो दुआ की बड़ी बहन के साथ ये चीज़ जानते हुए कि गलत काम किया उसने, यहाँ पर भी वो उसके साथ लगातार ज़्यादती कर रहा है। हालांकि उसको सोचना चाहिए था
کہ دعا کے گھر والوں کی جتنی بھی بدنامی ہوئی ہے اس کے پیچھے میں ہوں، اس وجہ سے اس کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، یہ کام نہیں تھا کرنا چاہیے، لیکن یہ کام کر کے وہ باقاعدہ طور پر ایک نیگیٹو کیریکٹر اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے شخص کو تو جوتے پڑھنا بڑا ضروری ہے، اور اس طرح کے شخص کو جوتے پڑھنے کا انتظار میں تو بے صبری سے کر رہا ہوں۔ آپ کر رہے ہیں کہ نہیں، مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔